शिवाय। ओम गुरुवे नमः। हर हर महादेव। जय शंकर की। जो आया वो जाएगा, जो आया वो जाएगा, राजा रंक फकीर। कोई रथ चढ़ के चला, कोई रथ चढ़ के चला, कोई बंधे जंजीर। सुनो भाई साधो बात पते की, सुनो भाई साधो बात पते की, कह गए दास कबीर। जीते जी नाम हरि का भज लो, मौत हर पल सर पे खड़ी है। यह सोचकर समय न गवाओ, अभी तो उम्र बहुत पड़ी है। संत कबीर दास जी ने बहुत बढ़िया कहा है, काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बावरी करोगे कब, बावरी करोगे कब। जीवन का नहीं पता कि कौन सा पल आखिरी पल हो जाए, तो फिर समय आने का इंतजार क्यों करना, क्यों जीवन व्यर्थ गंवाना। जब जागो तभी सवेरा है, जब भगवान का नाम ले लो तभी जीवन का उदय। आज से ही क्यों नहीं आ जाएं हम उस प्रभु की शरण, जिसने सारी जिम्मेवारी आपकी ले रखी है। आप कहते रहते हैं कि आप कर रहे हैं, बच्चों का पालन आप कर रहे हैं, घर आप चला रहे हैं, संसार आप चला रहे हैं, जीवन आप चला रहे हैं। नहीं, आप नहीं चला रहे हैं, वो चलाने दे रहा है, वो करने दे रहा है, तभी आप कर पा रहे हो। वरना आपके हाथ में तो एक पल भी सांस फालतू लेना नहीं है। आज चाहे तो वो प्राण ले ले आपके, आपके हाथ में तो इतना सब कुछ भी नहीं है। कब पल जिंदगी का आखिरी पल बन जाए, नहीं पता हम किसी को भी। योग कर ले, योग में लगा ले तू ध्यान, योग कर ले, योग में लगा ले तू ध्यान। योग को साधन समझ, योग प्रभु का ज्ञान। बंधुओं, वर्तमान समय में चाहे बच्चा हो, जवान हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हर उम्र का व्यक्ति अपने अनुसार योग का, जो योग शब्द है उसका भली भांति परिचय तो जानता ही है, थोड़ा बहुत तो जानता है कि योग क्या है। क्योंकि योग के महत्व, इसके उपयोग से किसी न किसी रूप में कोई भी इनकार नहीं कर सकता। योग को हम सच्चे अर्थों में अपने जीवन में व्यवहारिक दृष्टि से उतारने के लिए बहुत जरूरी है। इसके सही अर्थ को जान लें और समझ लें, बिना इसके हम योग का जो उद्देश्य है उसे पूरा नहीं कर सकते। जिस काम का हमें भली भांति भान नहीं है, ज्ञान नहीं है, खाने का भी ले लो कि स्वास्थ्यवर्धक है नहीं है, तो उस चीज़ को हम नहीं खा सकते। कितनी जंगलों में जड़ी बूटी है, नहीं ज्ञान होगा तो हम सेवन नहीं कर सकते। तो इसलिए उसका पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। योग बल पर कोई व्यक्ति अपने प्रति पूरी तरह सजग होकर, समझने की बात है ये, अपने चित्त में संचित कई जन्मों के जो कर्म संसार पाप पुण्य के रूप में अब तक किए गए हैं, किए हुए हैं, उन सभी कर्मों का अक्षय करके, उन्हीं सभी कर्मों का विनाश करके
भोग करके, यानी कि उन कर्मों को भोग करके जब अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाता है तब उसे ज्ञान हो जाता है। उसी को ही ज्ञानी कहते हैं। यही स्थिति ज्ञान की है। और क्या ज्ञान हो जाता है? उसे यह ज्ञान हो जाता है कि मैं पंच महाभूतों से बना यह नष्ट होने वाला शरीर नहीं हूँ, अपितु परमात्मा का अभिन्न अंग आत्मा हूँ। इसे ही सच्चे अर्थों में योग कहा जाता है। ऋषि मुनियों ने इसको ही योग कहा है। इसी योग को योगियों ने अलग अलग ढंग से समझाने का प्रयास किया है। अब बंधुओं, आपके मन में प्रश्न आ रहे होंगे कि यह योग क्या है जिसकी इतनी बड़ी महिमा है, और इस योग के शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। योग सर्वप्रथम भगवान शिव ने प्रतिपादित किया है। योगेश्वर श्री भगवान जी हैं। योग के जनक, योग की उत्पत्ति करने वाले शिव भगवान हैं। बंधुओं, योग शब्द संस्कृत के युज धातु से, धातु कर्म आते हैं ना, पट धातु, अपट धातु, इस तरीके से संस्कृत में जो आते हैं, तो जो संस्कृत में योग शब्द आया है युज शब्द से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना, अर्थात किसी भी वस्तु से अपने को जोड़ना या किसी कार्य में स्वयं को लगाना। इसमें 3 युज शब्द हैं। संस्कृत के 3 प्रकार से धातु हैं। नंबर 1, पहले नंबर पे है युज समादो दिवादिगणीय। दूसरा युजिर योगे रुधिराणि गणीय। तीसरा युज संयम ने चूरादिगणीय। अब इन तीनों को समझेंगे। बिना समझे कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं जा पाएंगे। टिकट तो लेना पड़ेगा, तभी गाड़ी में बैठकर सफ़र कर पाएंगे, अन्यथा डर रहेगा पुलिस का। बिना जान के, बिना ज्ञान के अगर हम योग करते हैं तो हमें डर रहता है भटकने का, हमें डर रहता है कहीं दूसरे मार्ग पर चले जाने का। और बिना ज्ञान के चलने से ऐसा होता है, और ज्ञान के अनुसार चलने पर कोई कष्ट नहीं होता। इसलिए ज्ञान टिकट है। टिकट कटा लीजिए और सफ़र आराम से कर लीजिए। पहला समझेंगे युज समाधो दिवा दिगणीय। इस धातु का अर्थ है समाधि। समाधि तो सभी जानते होंगे। समाधि तो सुना होगा कि वो ईश्वर ने समाधि ले ली, वो प्रभु ने समाधि ले ली, उस संत ने समाधि ले ली। अब यहाँ समझिए, आज तक तो ये समझा है, तो अब आपके ज्ञान के सारे पट खुल जाएंगे। समाधि का अर्थ है सम्यक स्थापन, यानी कि जैसी स्थिति में आपकी आत्मा विराजमान है, अंदर विराजमान है, बाहर से आप उसी स्थिति में अंदर आ जाइए। अर्थात प्रगाढ़ निश्चय, निश्चयात्मक बुद्धि हो जाए। निश्चय कर लो कि मुझे ये करना है तो करना ही है, भूख प्यास सब चली जाए, तो प्रगाढ़ निश्चय। आपने अक्सर ब्राह्मण लोगों को सत्संग, प्रवचन आदि में कहते सुना होगा, परम गति की प्राप्ति। फला कर्म करने से परम गति की प्राप्ति हो जाती है, फला कर्म करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष और परम गति का अर्थ, वस्तु स्थिति, तत्व ज्ञान नहीं समझ पाते हम लोग। तो बता सकते हैं कि यह परम गति क्या है। जो हमने ब्राह्मणों से, साधु सत्संगों से, सत्संग जो करते हैं उनसे सुना है कि परम गति है, मोक्ष होता है, ये कर्म करने से, पूजा पाठ करने से परम गति की प्राप्ति होती है। तो ये परम गति क्या है? आज तक आपने जो भी अर्थ जाना, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जाना आपने, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं भी पहले यही समझता था, लेकिन धीरे धीरे प्रभु ने साधु संतों का, ग्रंथों का
अध्ययन कराने का अवसर दिया तो पता चला कि परम गति तो वास्तव में कुछ और ही है। वो अर्थ गलत ही जाना होगा अपने भी आपके हिसाब से। परम गति मरने के बाद की मुक्ति है, यही है ना कि मरने के बाद मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, परम गति प्राप्त हो जाएगी, स्वर्ग में चले जाओगे। देखा है क्या मरने के बाद क्या होगा? जीते जी नहीं, आपका ये अर्थ गलत है। दृढ़ निश्चय के साथ जब पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के साथ स्थिर हो जाती हैं और मन निश्चल बुद्धि के साथ आ मिलता है, इस अवस्था को परम गति कहते हैं। तो यह कहा जा सकता है कि इंद्रियों की स्थिर धारणा ही योग है। अब समझ गए परम गति क्या है? जीते जी हो जाती है। तो मन को बुद्धि के साथ, आत्मा के साथ जीते जी मिलाना है ना। तो परम गति तो जीते जी मिली, तो मरने के बाद जो मिलने वाली परम गति समझ रहे थे वो तो गलत हो गई। अब सवाल है इससे क्या होगा? इंद्रियों की स्थिर धारणा भी होगी, इंद्रियां स्थिर होगी, मन स्थिर हो गया, सब कुछ हो गया, तो इससे होगा क्या? पता भी तो चलना चाहिए ना कि इससे होगा क्या। तो जानते हैं इससे होगा क्या, इसका भी पता होना जरूरी है ना। जिसकी इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं उसमें शुभ संस्कारों की उत्पत्ति और अशुभ संस्कारों का नाश होने लगता है। अर्थात जो आपने पीछे बुरे कर्म किए हैं उन कर्मों के जो पाप मिलना था उसका विनाश हो जाएगा। उसके कारण जो दुख भोगना था वो भोग नहीं पाओगे, वो कट जाएंगे। उन पापों से मुक्ति कहते हैं। मुक्ति चाहिए, किसकी मुक्ति? आत्मा तो मुक्त है, शरीर छोड़ के चली जाएगी, अजर अमर अविनाशी है, स्वतंत्र है। और शरीर की मुक्ति है नहीं। शरीर तो कितने बादाम, रोगन, चिलगोजे, कितनी ताकत की चीज खिला लो, विनाश होना है इसका। इसकी कभी मुक्ति नहीं है, मृत्यु से मुक्ति नहीं है। तो मुक्ति किसकी? हमारे पाप कर्मों की मुक्ति, हमारे पाप कर्मों का विनाश, हमारे अशुभ कर्मों का, अशुभ संस्कारों का विनाश और शुभ संस्कारों की उत्पत्ति। हमारे अंदर शुभ संस्कार आ जाते हैं। देखो वाल्मीकि जी को, इतिहास के पन्ने पे कितने बड़े दुराचारी थे और ऋषि और संत बन गए। तो अच्छे संस्कार आ गए, बुरे संस्कार चले गए। जब योग से उन्होंने राम राम जपा तो अशुभ संस्कारों का विनाश हो जाता है। यही अवस्था योग की है। अगर किसी भी कर्म करने से आपके बुरे संस्कारों का, दुखों का, बुरे कर्मों का, पापों का विनाश नहीं हुआ तो वो योग नहीं है। वो तो मिथ्या धारणा कर लिया आपने कि योग हूं मैं, योग में हूं, आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। अब समझ में आ गया होगा कि श्रद्धा, भक्ति और ध्यान के द्वारा आत्मा को जानना ही योग है। या यूं कहिए कि जीवात्मा के परमात्मा से मिलन को ही योग कहते हैं। वह मिलन जो मरने के बाद, अर्थात यह देह त्यागने के बाद नहीं, अपितु जीते जी मिलने का नाम ही योग है। मरने के बाद किसने देखा, कौन कहाँ जाएगा? जीते जी देखना है, जीते जी प्रभु से मिलना है। हम पूजा पाठ जीते जी तो कर रहे हैं। मरने के बाद हमारे पूर्वज, यानी कि हमारे बेटे, हमारी संतान, हमारे पुत्र गरुड़ पुराण पढ़ा देंगे। तो जो हमने पाप कर लिए उनका विनाश तो हमें ही करना है ना, दूसरा थोड़ा ही करेगा। गरुड़ पुराण उन्हें फायदा देगा, हमें मरने वाले को क्या देगा? तो अपने जीते जी सब कुछ संचय कर लो, सब कुछ पुण्य संचय कर लो, प्रभु की शरण में आ जाओ। अज्ञानता के कारण यह जीवात्मा संसार चक्र में फंसा रहता है। यूं ही आता रहा, आके जाता रहा, यूं ही आता रहा, आके जाता रहा, लाख चक्कर 84 के खाता रहा, लाख चक्कर 84 के खाता रहा। यूं ही आवागमन
के उलट फेर में, यूं ही आवागमन के उलट फेर में, जन्म ही रासा यूं ही गंवाता रहा, यूं ही आता रहा आके जाता रहा, 1,84 के चक्कर को खाता रहा। ज्ञान से ज्ञान का उदय होता है और ज्ञान के उदय होने पर उसका परमात्मा से मिलन हो जाता है। फलस्वरूप उसके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। आत्मा परमात्मा के मिलन की यही स्थिति ही तो योग है। ज्ञान का प्रकाश पड़ने पर चित्त ब्रह्म में एकाग्र हो जाता है, जिससे जीव का ब्रह्म में मिलन हो जाता है और ब्रह्म में चित्त की यह एकाग्रता ही योग है। स्कंद पुराण के अनुसार, स्कंद पुराण में आता है वह दृष्टांत, जीवात्मा का परमात्मा से अलग होना ही दुख का कारण है। दुखों का जो कारण है जीवात्मा का, हमारा परमात्मा से अलग होना ही दुखों का कारण है। इन दोनों में एकत्व यानी कि ये दोनों दूरी न रहे कोई, आइते ने करे बाओ, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझे में समा जाओ। ईश्वर तुम्हारे अंदर समा जाए और तुम ईश्वर के अंदर समा जाओ, एकत्व की भावना आ जाए, एकत्व की स्थिति आ जाए, यही योग है। इसी को जुड़ना कहते हैं। चित्त की सभी वृत्तियां जब निरुद्ध हो जाती हैं, उसे पूर्ण समाप्त कर देना ही योग है। चित्त की जो वृत्तियां हैं, चित्त का जो चंचलपन है, बुरी वृत्तियां हैं, उनका विनाश जब हो जाता है तो उसी का नाम योग है। तब परमात्मा से जुड़ जाते हैं, उसी से परम गति अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति होती है। हमें कर्म इस प्रकार से करना चाहिए। किस प्रकार से? हमें कर्म इस प्रकार से करना चाहिए कि वे आगे चलकर दुखों का कारण ना बने। उस योग को उत्साह, श्रद्धा, धैर्य से समाहित चित्त से निश्चय पूर्वक मन से करना चाहिए। इस प्रकार मन के संवेगों पर नियंत्रण ही योग है। अतः समझ में आया? अतः जीवन को बिना खोए जीते जी भगवान की प्राप्ति कर लेना ही योग है। गुरु ग्रंथ साहब जो सिखों के गुरु ग्रंथ हैं, गुरु ग्रंथ साहब के अनुसार उसमें भी दृष्टांत आता है, निस्वार्थ भावना से कर्म करना ही सच्चे धर्म का पालन है और यही वास्तविक योग है। योग वशिष्ठ ग्रंथ में योग के विषय में कहा गया है, संसार सागर से पार होने की युक्ति का नाम ही योग है। महर्षि गुरु वशिष्ठ का कथन है कि योग के द्वारा मनुष्य अपने वास्तविक रूप सद चित आनंद का अनुभव कर लेता है, अर्थात मन को अपने आत्म रूप में रम जाना, मन का अपने आत्म रूप में रम जाना या स्थिर हो जाना ही योग है। जीवन है अनमोल रे, इसे यूं ही नहीं गंवाना, इसे यूं ही नहीं गंवाना। आज के योग ज्ञान सत्संग को यहीं विराम देते हैं। योग और ईश्वर के सानिध्य में आकर दुखों से छुटकारा हो जाता है। आध्यात्मिक एवं प्रभु मिलन रूपी योग ज्ञान सत्संग का जीवन में लाभ लेने के लिए हमारे साथ चैनल पर बने रहिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः।